पिला करके कहा इसमें आराम से सोई, कोई जो है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, जान की परवाह नहीं है, मैं जान भी आपके कदमों में कुर्बान कर दूंगी। अब मुसलमानों रात की तारीकी जब आ जाया करती है तो हारिस मलऊन आता है, वो मालिकीन का शौहर है, हारिस बड़ा लालची इंसान था, वो आता है और कहता है ए बीबी कुछ खाने पीने के लिए लेकर के आओ। कहा कि इतना तुम हाथ कांप क्यों रहे हो? जो है हारिस मलऊन ने कहा, उस बीबी के शौहर ने कहा कि इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है अगर हज़रत मुस्लिम के दोनों बच्चों को पकड़ करके लाओगे 10,000 सोने की अशरफियां दी जाएगी, 10,000 दिनार दिए जाएंगे। उसी जो है मैं तलाश में उन्हीं के पूरा दिन जो है गुजर गया, हमारा घोड़ा भी मर गया है और हम बहुत जो है चकनाचूर हो गए हैं, बड़े हम जो है थकान से महसूस हो रहे हैं। बीबी ने कहा कि कुछ थोड़ा बहुत खाने फिर सो रहे, तब तक ये तकदीर देखिए, वो दोनों जो है हज़रत मुस्लिम के लाडले सो रहे थे और ख्वाब में देखा कि नाना जान तशरीफ फरमा है, हज़रत इमाम मुस्लिम तशरीफ फरमा है, दादी फातिमा तशरीफ फरमा है जन्नत के अंदर, और मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं बाबा हज़रत आज जो है इमाम मुस्लिम के, अरे इमाम मुस्लिम तुम तो शर्बत शहादत पी करके शहीद हो करके जन्नत में हमारे पास चले आए, अपने बेटों को कहाँ छोड़ करके चले आए हो? अपने बेटों को यजीदियों के दरमियान में छोड़ करके चले आए हो। कहा या रसूल अल्लाह अनकरीब वो ज़ोहर की नमाज हमारे साथ जन्नत में पढ़ने वाले हैं, वो भी हमारे साथ आने वाले हैं। ये ख्वाब को जब शहजादों ने देखा तो नींद उचक जाती है, उठ करके चार भाई पर बैठ जाते हैं और दोनों भाई आपस में बगल में बाहें डाल करके सारों कतार रोने लगते हैं और कहता है बड़ा भाई ए भाई चलो ठीक है, इस परेशानी से निजात मिला, भरा अफसर की बारी आ गई है, हम जल्दी से हमें जाने शहादत मिल जाए तो नाना जान की बारगाह में हम चलते हैं। दोनों हजार गिरिया गुजारी करके रो रहे हैं, रोने की आवाज आती, हारिस मलून पूछता है रोने की आवाज किसकी है? उस औरत ने कहा कि ये पड़ोस में किसी बच्चों के रोने की आवाज है। कहा कि नहीं ये हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है। मुसलमानों अब मामला ये होता है कि वो हारिस मलऊन जाता है, दरवाजा खोलता है और देखता है तो बच्चे छोटे छोटे कमसिन हैं, आपस में बाहों में बाहें डाले हुए और जो रो रहे हैं, आंखों से आंसू की बरसात हो रही है। कसम खुदा की जालिम ने दोनों हजरात मासूम बच्चों के जुल्फ़हाए मुअम्बरी को पकड़ करके पूछा तुम कौन हो? उस घर को अपना जाए पनाह बनाए हुए थे। कहा तुम मुस्लिम के फर्जंद हैं, हजरत मुस्लिम हमारे बाबा जान शहीद हो गए हैं, उन्हीं की निशानी हम कूफा में भटक रहे हैं। उस जालिम बदमाश ने जो है एक एक तमाचा उस जन्नत के फूलों के रुखसारे मुकद्दस पर मारा। वो बच्चे जो है दर्द से कराह जाते हैं और दोनों बालों मुबारक को आपस में बांध दिया और बांधने के बाद दरवाजा जो है बंद कर दिया करता है। जब सुबह की सफेदी नमदार होता है, कसम खुदा की जालिमों ने यजीदियों ने हुसैन के खानदान पर जुल्म की हद कर दिया है। मुसलमानों बाल को पकड़ता हुआ घसीटता हुआ इमाम मुस्लिम के दोनों लंबे जिगरों को बाहर निकालता है और घोड़े के ऊपर बिठाता है और नहरे फरात की तरफ चलता है। कमीज को लेकर के अपने दामन में छुपा करके गोद में लाई की आगे बढ़ती है और कहती है कि ऐ मेरे मालिक इन नन्हे बच्चों को मत मारो, यहाँ उनकी माएँ मौजूद नहीं है, यहाँ उनका बाप मौजूद नहीं है, इनके सर से जो है बाप का साया छिन गया है, यतीम है ये बच्चे, इनको हरगिज़ कत्ल न करो। मगर खुदा की कसम वो मलऊन के सर पर जो है दौलत का नशा सवार था, उसने तलवार निकाली, अपने कनीज को मारा, वो जो है बेहोश हो गया, उसकी गिर पड़ती है। अब जो है बीवी आगे बढ़ती है और पकड़ लेती है कदम को, ऐ मेरे शौहर इन बच्चों को मार करके तुम्हारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, आखिरत भी खराब हो जाएगा, इनको मत मारो। और उनके कदम को चूम करके इसलिए कि दादी फातिमा ज़हरा से जन्नत के हकदार बन जाओ। मगर उसने नहीं माना, उसका बेटा आगे बढ़ता है, उसे भी धक्का देकर घोड़े को आगे बढ़ाता है और नहरे फरात आज भी हाजी लोग बताते हैं, आज भी करबला शरीफ का जो है तवाफ जो है ज़ियारत करने वाले बताते हैं। और कसम खुदा की एक बात ये भी आप याद कर ले, मेरे आका हुसैन के जो है मज़ार तुर्बत अरवार के ताल्लुक से बातें लिखी हुई है कि आपने अगर जो है 70 मरतबा एक मरतबा अगर इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत कर लेंगे तो अफलाक में लिखा है, बुजुर्गों में लिखा है कि 70 हज का सवाब तुम्हारे नाम आमाल में लिखा जाएगा। मुसलमानों वो हुसैन की तरह अक़दस हुसैन की चौखट है, वो नहरे फरात है, उसी नहरे फरात के ऊपर जो है बच्चों को उतारता है और कहता है तुम्हें हम जो है मार करके तुम्हें शहीद करके इब्ने ज़ियाद से माल हासिल करना चाहते हैं। उन बच्चों ने कहा ऐ हारिस मलऊन अगर तुझे दौलत की
चाहत है तो हमें कत्ल न कर, हमें बाजार में ले जाकर के बेच ले। यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो भी बेच लिया गया था मिस्र के अंदर, हमें ले जाकर के बेच ले, जितना पैसा पाएगा तू ले लेना, हमें जो है यहाँ पर शहीद मत कर। मगर जालिम ने न माना और तलवार को म्यान से बाहर निकाला, तब तक कि उसका जो है बेटा पहुंच जाता है। कहा ऐ बदबख्त, इन बच्चों को हम हरगिज़ तुझे हिलाक नहीं करने देंगे, शहीद नहीं करने देंगे। फौरन जो है उस जालिम बदमाश बाप ने अपने बेटे का भी परवाह नहीं किया, ऐसी तलवार मारता है कि सर से होकर के तलवार गुजरती है तो जो है घर में कट जाता है। लड़का भी जो है खत्म हो जाया करता है, बीबी को खत्म कर दिया करता है, कमीज को मार दिया करता है। अब दोनों हजरात के बालों को खोलता है और खोलने के बाद तलवार को फजा में लहराता है। कसम खुदा की नन्ही नन्ही जाने हैं और जो है यतीमी का दाग भी लिए हुए हैं। तलवार को देख करके कांप जाते हैं, सहम जाते हैं। जिस भाई की तरफ तलवार लेकर आगे बढ़ता है, अगर बड़े भाई को जो है शहीद करने के लिए बढ़ता है तो बड़ा भाई छोटा भाई कहता है ए हारिस मनहूम, पहले मेरे बड़े भाई को मत शहीद कर, इसलिए मेरी निगाहें अपने भाई को तड़पते हुए नहीं देख सकती है। जब छोटे भाई की तरफ बढ़ता है तो जो है बड़ा भाई पुकारता है ए जालिम, पहले मुझको शहीद कर दे, मैं अपने छोटे से बच्चे के लाश को तड़पता हुआ निगाहों से नहीं देख सकता हूँ। मुसलमानों दोनों भाइयों में आपस में जो है बहस मुबाहिसा हो रहा है। आखिरकार जालिम मरदूद ने ऐसा बात करके, ऐसा निशाना लगा करके तलवार चलाता है कि हजरत मोहम्मद, हजरत इब्राहिम, हजरत इमाम मुस्लिम के दोनों निशानी जो है वो शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। जमीन पर आपका सरे अक्तस आता है, जमीन पर आपके जिस्म अक्तस आते हैं, तड़पने लगते हैं, खून का फव्वारा निकलने लगता है और सरे मुकद्दस को उठा करके टोकरे में रख लिया करता है। और एक रिवायत में है कि आपके जिस्म मुबारक को नहरे फुरात के अंदर बहाया जाता है। एक तारीख के अंदर आया है कि आपको जो है गाजरिया गांव वालों ने जो है नहरे फुरात के किनारे पर मदफन किया था, जो है शहीदों को जो है ज़ेरे दफन किया था। मुसलमानों जब वहां पर शहादत होती है, हजरत मुस्लिम की तो जमीन और आसमान कांपने लगती है। मासूम खानदान मुस्तफा की चश्मो चराग की शहादत हो रही है। कूफा की सरजमीन पर जब शहादत होती है तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा जन्नत से पुकारती है, डूब कर खून में, डूब कर खून में कौसर के किनारे पहुंचे, आई ज़हरा की सदा प्यारे हमारे पहुंचे। मुसलमानों को कम से वक्त में शहादत पाते हैं। आज हुज्जाज किराम बताते हैं कि जिस जगह पर हजरत मोहम्मद इब्राहिम की शहादत हुई थी वहीं पर जो है आपका मदफन बनाया गया है। और हजरत अल्लामा जो है सैयद अमीर कादरी साहब फरमाते हैं कि जब मैं जो है ज़ियारत करबला शरीफ गया तो मैं हजरत मुस्लिम के दोनों फर्जंदों के आस्थाने पर जब पहुंचता हूँ तो 3 घंटे तक बैठ करके उनके कम में मैंने आंसू बहाया था। ये करबला के सबसे नन्हे शहीद जो है करबला की सरजमीन पर जो है शहादत का जाम नोश फरमा रहे थे। मुसलमानों ये जो है पहली शहादतें जो है नन्हे बच्चों की कोठा के अंदर वाक़ई हो रही है। अब जो है वक्त देखने इजाजत दे रहा है कि नहीं दे रहा है तो बात को आगे बढ़ाऊं।